नमस्कार, जय भारतवर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज विस्टम, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हमारा जो वीडियो है वो है पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि जो बेल्स पाल्सी होता है कि चेहरे के एक साइड में जो लकवा पड़ता है वो किस कारण से होता है और उसमें क्या हम कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनको अगर एक साइड में चेहरे की एक साइड में लकवा पड़ा है उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं वो करनी चाहिए, और साथ ही जो प्रिकॉशन है क्या हमें सजगता बरतनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड पे चलेंगे अपने नॉलेजेबल नेचर की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना एजेंडा। बेल्स पाल्सी यानी कि चेहरे के एक साइड में लकवा पड़ जाता है, उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आती है, आप देखिए कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है कि आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। एक जगह है रुका हुआ पानी और एक जगह है चलता हुआ पानी। देखिए जो रुका हुआ पानी है उसमें कीटाणु भी ज़्यादा होंगे और दिन पर दिन वो और ज़्यादा खराब होते रहेगा। अगर आप उसको यूजेबल आते हैं तो आपको और ज़्यादा बीमारियां उससे होंगी। वहीं एक चलता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है, साफ शुद्ध एकदम निर्मल जल, तो उसमें बीमारियां कम होंगी, नहीं के बराबर होंगी, और साथ ही वो आपको हेल्दी एक वाटर के रूप में आप उसको ले सकते हैं। वैसे ही शरीर का एक हिस्सा है, कोई भी हिस्सा है, उसमें अगर वो उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही है, वो अगर काम पे नहीं है, तो क्या होगा, उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होगा, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, वहाँ पे तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, जो वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा, और साथ ही साथ वो दिन पर दिन और ज़्यादा खराब होते रहेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे अगर इस टाइप की कंडीशन होती है वहाँ पे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वहाँ पे मेंटेन रहे, बरकरार रहे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर आता है इसमें प्रिकॉशन, क्या सजगता हमें बरतनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है, अगर हम बाहर जाते हैं, कोई भी अगर जिसको इस टाइप की अगर कंडीशन होती है वो अगर बाहर जाता है तो आपका फेस कवर रहना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो आंख होगी उसमें गॉगल होंगे, उसमें चश्मा पहना आपने रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आंख होती है वो ड्राई रहती है उस टाइम पे, यानी कि सूखी रहती है आंख, जिसमें क्या हो गया कि आप जाते हैं बाहर तो कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हो गया, कोई कंकड़ या कुछ भी कण आ जाते हैं आपकी आंखों में, वो क्या करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या पहनना है, गॉगल पहनना है। का जो खाना है, ठीक है, एकदम से हम जब निवाला लेते हैं, बहुत ज़्यादा निवाला हमने नहीं लेना है मुंह में, हल्का सा कम कम निवाला लेना है, जिससे हम अच्छे से चबा सकें और वो पेट में जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और एकदम से हार्ड जो खाने की चीज़ें होती है, एकदम कठोर चीज़ें होती है खाने की, उनको हमने अवॉइड करना है, उनको हमने उस टाइम पे नहीं खाना है। ठीक है, और साथ ही हमने हेल्दी जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, इस टाइप की चीज़ें उस टाइम पे खानी है, और फ्रूट्स हैं उनको खाना है। एकदम जो हार्ड फ्रूट है उनको आप उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जो सब्जियां हैं उनको आपने जो हरी सब्जियां उनको लेना है उस टाइम पे। और साथ ही जो फास्ट फूड, तला भुना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उस टाइम पे बिल्कुल भी ये सब कुछ अवॉइड करना है उस टाइम पे। ये कुछ भी नहीं खाना है आपने। ठीक है, अगर ये खाते हो तो ये उतना ही टाइम लेता है आपको, फिर आपका शरीर उतना ज़्यादा टाइम लेता है आपको रिकवर करने में, आपका नर्व रीजनरेट होने में। तो ये है प्रिकॉशन आपको जो लेने हैं। फिर आता है एक्सरसाइज। अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, देखिए एक्सरसाइजेज जितनी भी एक्सरसाइज है वो आईने के सामने करनी है, और साथ ही 10 सेकेंड तक उसको रोक के रखना है, कि 10 काउंट करने तक, 10 गिनती तक उसको रोक के रखना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है आपकी जो आईब्रो है इसको उठाना है, और हो सके बहुत ज़्यादा हो सके कोशिश करनी है कि जिस साइड अफेक्टेड साइड है, जिस साइड आपको लकवा पड़ रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए, रादर देन कि इस साइड का जो हमारा एरिया है इससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका इस साइड का होना है। इस साइड का जो मेरा फेस है वो इन्वॉल्व है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो आईब्रो है इसको उठाना है। ये हम नॉर्मली उठा सकते हैं, लेकिन अगर जिसको इस साइड लकवा पड़ा रहता है उसके लिए बड़ा टफ रहता है इसको उठाना है, तो वो हेल्प के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही एक्सरसाइज आपने करनी है। ठीक है, अपने आप को आंख दिखानी है आईने के सामने। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा, गुस्सा करना है एकदम। मतलब ये एक्सरसाइज है, आपको इस टाइप की जो फेशियल मूवमेंट करने हैं। ठीक है, हेल्प के थ्रू। ठीक है, गुस्सा करना है अपने आप से। ठीक है, आईने के सामने। ठीक है, औरों के लिए नहीं। उसके बाद आता है, इसको आपने ये वाली, इसको आपने होल्ड करके रखना है। ठीक है, अपने आप से चिढ़ना है। उसके बाद आता है आपका कि हंसने वाली, ये सब
ये सब एक्सरसाइज आपने कब 10 काउंट तक करनी है, मतलब होल्ड करना है इसको, ठीक है, यहाँ पे रोक के रखना है, ठीक है, उसके बाद छोड़ना है, ठीक है, ये होगी। उसके बाद ओ बनाना, ठीक है, उसके बाद ई, ई बोलते हुए अपने जो हमारा जो लिप्स हैं इनको हमने क्या करना है, फैलाना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है। इसके साथ ही हमने क्या करना है, आपका जो मुंह फुलाना है, ठीक है, ऐसे। लेकिन बहुत से बार ये कंट्रोलेबल नहीं होता है, इसमें आप हल्का सा हाथ रख के ये एक्सरसाइज होगी। वैसे ही आप मुंह में कोई स्ट्रॉ डाल के या कोई चम्मच डाल के उसके अपने लिप्स से उसको क्या करना है, दबाना है और हाथ से हल्का सा खींचना है उसको, ठीक है। जब दबाओगे, ठीक है, इस टाइप से, और उसको पूरे लिप में, पूरे साइड में जहाँ पे है इन्वॉल्व साइड है, उस साइड को फिर ले जाते रहना है उसको, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। ये एक्सरसाइज है। और हल्का सा आप मसाज कर सकते हो यहाँ का, ये भी सर्कुलर मोशन में, ऐसे ऐसे करके। और वो क्यों करना है, क्योंकि बहुत से टाइम देखा गया है कि जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्चर उसमें डेवलप हो जाते हैं, एकदम से टाइट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसको रिलीज करने के लिए हल्का सा सर्कुलर मोशन में, ठीक है, हल्का सा डीप रहना चाहिए ताकि मसल तक पहुंच सके आपका जो प्रेशर है, पूरा इस एरिया तक, पूरा इस एरिया तक, ठीक है, क्योंकि फेशियल नर्व आपको यहाँ तक सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजें आपने करनी है, प्रिकॉशन आपने लेना है, ताकि आप जल्द से जल्द सही हो सकें, आपकी जो नर्व है वो जल्द से जल्द क्या कर सके, रीजनरेट कर सके, आपकी बॉडी रिकवर कर सके जल्द से जल्द। तो ये आपने करना है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज प्लस प्रिकॉशन आपने कौन कौन से लेना है। इनको अगर आप करते हैं कॉम्बिनेशन में तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी जो है वो रिकवर करती है, आपकी जो नर्व डैमेज हुई है वो रीजनरेट करती है, ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी रिकवर करते हो। अब आता है अपने नॉलेजेबल नेचर की तरफ। पिछली बार हमने बताया था आपको कि जो हमारी इंडियंस की एज है वो कैसे कम होते जा रही है, किनके कारण, जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेंट जो मैटर है, उनके कारण हमारी जो एज है वो कम होते जा रही है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया है वो एशिया में सेकंड नंबर पे आता है, जहाँ ये सबसे ज़्यादा इस टाइप के जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो है। और 2019 में इसमें एक प्रोग्राम चला है जिसको हम बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन, जिसमें 2024 तक ये हमने एक गोल रखा है कि जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए, 20 से 25% या 30% वो पॉल्यूशन कम हो जाए, जिसमें जो पॉल्यूटेंट जो मैटर है जैसे PM2.5 PM10 ये कम हो जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट और हमारा नेचर और ज़्यादा साफ हो सके। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हेल्थ और नेचर के प्रति जितनी भी जानकारी हो सकती थी आपके सामने रखने की हमने पूरी कोशिश की। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं और आने वाले जो हमारे सेशन हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने आ सकें, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो का। जय उत्तराखंड, जय भारत।